अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रज़ाना अली इस उम्मीद के साथ कि यकीनन आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। मेरे चारों तरफ से अगर कोई शोर आए तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। पिछली वीडियोस में भी कह चुकी हूँ कि शोर आवाज़ें ज़िंदगी का एहसास दिलाती हैं और मेरे चारों तरफ से बहुत सी आवाज़ें जो हैं वो आती रहती हैं। और शाम का वक्त है, बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं और यकीनन उनके खेलने की कुछ आवाज़ें आपको आएंगी। और आज मैं अपनी ज़बान के बारे में कुछ बात करूँगी। ये वाली नहीं, बल्कि हमारी लैंग्वेज, हमारी ज़बान, हमारी लैंग्वेज जो कि हमारी आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है और हमारी पहचान का ज़रिया है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारी ज़बान भी जो है वो हमारी पहचान करवाने में अहम किरदार अदा करती है। वो ज़बान जिसे अब हम छोड़ते चले जा रहे हैं और अगर हमें वो ज़बान सही से नहीं आती तो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि जी हमें तो उर्दू नहीं आती है। और वालिदैन भी अक्सर बोलते हुए नज़र आते हैं कि जी बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलते हैं और एक्चुअली हमारे घरों में भी बोली जाती है, लिहाजा अपनी ज़बान जो है वो इनको बहुत अच्छी नहीं आती। या तो हम अब्रॉड में रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ में, ज़ाहिर है वहाँ पर नहीं बोली जाती, लेकिन हम ज़ाहिर सी बात है कि जिस घर में हम रहते हैं, मैंने बहुत से ऐसी फैमिलीज़ को देखा है, बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जो कि अब्रॉड रहते हैं, बाहर के ममालिक में रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं क्योंकि जहाँ वो रहते हैं वो ज़बान तो वो सीख ही लेंगे क्योंकि उनके इन्वायरमेंट में चारों तरफ वो ज़बान बोलने वाले हैं। लेकिन वो ज़बान जो कि हमारा कल्चर है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है, वो ज़बान वो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। लिहाजा फ़ैमिलीज़, ख़ानदान ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को घरों में उन ज़बानों से रोशनास करवा दिया जाए। बहरहाल अब हमारे यहाँ ट्रेंड चेंज हो चुका है। उर्दू ज़बान अगर गलत हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान अगर कोई एक लफ्ज़ गलत निकल जाता है तो बस समझ नहीं आता है कि ज़मीन फटे और हम उसमें समा जाएं, क्योंकि बहुत एम्बैरसमेंट की बात होती है, बहुत शर्मिंदगी की बात होती है कि जी हमने अंग्रेज़ी जो है उसका ये लफ्ज़ हमने गलत बोल दिया, हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, हमने इसको जो है स्पेल गलत कर दिया है। तो ये बड़ा एक इज़्ज़त नफ्स का मसला बन जाता है, नाक का मसला बन जाता है। तो कहना यही था कि अगर ज़बान अपनी ना छोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है, जो कि हमारी पहचान, हमारी शनाख्त का ज़रिया है। और इसी सिलसिले में आज मैं हाज़िर हुई हूँ कि एक नज़्म बहुत अच्छी मिल गई थी कि वही बात ना कि जी पहले चंदा मामा हुआ करते थे और अब जो है वो मून अंकल बन चुके हैं। तो मैं इसी सिलसिले में एक नज़्म बड़ी अच्छी लेकर आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। तो आइए हम नज़्म सुनते हैं। और नज़्म किसी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखी है। तो नज़्म कुछ इस तरह से है कि नज़्म का टॉपिक भी बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा उन्वान है और उसका उन्वान है अलविदा उर्दू। जी, गुड बाय उर्दू। अंग्रेज़ी में भी बताना पड़ेगा ना, बहुत से लोगों को नहीं समझ आएगी उर्दू, तो अलविदा को गुड बाय कहा जाता है, गुड बाय उर्दू, अलविदा उर्दू। और वो कहते हैं कि सुनो ये फ़ख्र से एक राज अब हम फाश करते हैं, सुनो ये फ़ख्र से एक राज अब हम फाश करते हैं। कभी हम मुँह भी धोते थे मगर अब वॉश करते हैं। था बच्चों के लिए बोसा मगर अब किस ही करते हैं। था बच्चों के लिए बोसा मगर अब किस ही करते हैं। सताती थी कभी यादें मगर अब मिस ही करते हैं। सताती थी कभी यादें मगर अब मिस ही करते हैं। चहलकदमी कभी करते थे, चहलकदमी कभी करते थे और अब वॉक करते हैं। चहलकदमी कभी करते थे अब हम वॉक करते हैं। कभी करते थे हम बातें मगर अब टॉक करते हैं। कभी जो अम्मी अब्बू थे वही अब मम्मी पापा हैं। कभी जो अम्मी अब्बू थे वही अब मम्मी पापा हैं। दुआएं जो कभी देते थे वो बुढ़े स्यापा हैं। दुआएं जो कभी देते थे वो बुढ़े स्यापा हैं। कभी जो था गुस्ल खाना बना वो बाथरूम आखिर। कभी जो था गुस्ल खाना बना वो बाथरूम आखिर। बढ़ा जो एक और दर्जा बना अब वॉशरूम आखिर।
कभी तो दर्द होता था, कभी तो दर्द होता था, मगर अब पेन होता है। कभी जो दर्द होता था मगर अब पेन होता है। पढ़ाई की जगह अब बस नॉलेज गेन होता है। पढ़ाई की जगह अब बस अब नॉलेज गेन होता है। जी हाँ, रुझान बदल चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। वो चीज़ें तो वही हैं, सिर्फ अल्फाज बदल चुके हैं कि अब वो उर्दू ज़बान के अल्फाज बोलते हुए अच्छा नहीं लगता कि अब लेकिन हमारी ज़बान देखें, हमारी ज़बान की खूबी यही है कि वो किसी भी ज़बान के लफ्ज़ को जो है उसमें अगर अदा किया जाए तो ऐसा लगता है कि वो उसी का हिस्सा बन चुका है। और अब बहुत से अंग्रेज़ी के अल्फाज जो हैं वो हमारी ज़बान का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन हमारे वो अल्फाज जो उन जगहों पर इस्तेमाल किए जाते थे अब उनका इस्तेमाल जो है वो ख़त्म हो रहा है और गवाही मिल रही है। देखें, अज़ान शुरू हो गई है, लिहाजा मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपना कल्चर जो है उसको फ़रामोश ना किया जाए, क्योंकि ये हमारी पहचान का ज़रिया है। अल्लाह हाफ़िज़।